नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर कुमार। शुरू करते हैं आज का दैनिक भास्कर का न्यूज़ एनालिसिस। इसमें हम देखेंगे कैसे हम न्यूज़पेपर को 2 घंटे की बजाय 10 या 20 मिनट में पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद द सुविचार। शक्तिशाली और निडर लोग भाग्य के भरोसा नहीं करते। शक्तिशाली और निडर लोग भाग्य के भरोसा नहीं रहते। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? एन.वी. रमन्ना। इनसे रिलेटेड हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? अभी 48वें नंबर के चीफ जस्टिस है। इनका अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है? आर्टिकल 124। फिलहाल इनकी सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है। उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? कोलेजियम सिस्टम है एक सुप्रीम कोर्ट का, वो रिकमेंड करता है। और इसमें कौन कौन होते हैं? इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं। 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनसे बनकर के कोलेजियम सिस्टम बनता है। ये कोलेजियम सिस्टम क्या काम करता है? ये जजेज के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र का काम देखता है। ये रिकमेंडेशन भेजता है सरकार को और सरकार इसके ऊपर अपना फैसला लेती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है जजेज को? सुप्रीम कोर्ट के जजेज को कौन करता है, या सीजेआई को कौन करता है? ये करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद 2019 में क्या रिसेंट में क्या इससे रिलेटेड क्या है? जो सीजेआई का ऑफिस है, चीफ जस्टिस का ऑफिस है, वो आरटीआई एक्ट के अंदर आता है। ये पहले इनसे जुडिशरी बाहर आती थी, लेकिन अभी इनको इसके अंडर कर दिया है। नेक्स्ट क्या है? इनका टेन्योर कितना होता है? इनका 65 ईयर्स तक इनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट क्या है? इस कोलिजियम सिस्टम को हटाने के लिए 2014 में 99th अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें एक बॉडी बनाया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन करके एक बॉडी बनाया था। ये वाली बॉडी है, ये अब इसका चुनाव करेगी कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया 2015 में। तो ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट रिगार्डिंग द कोरोना वायरस का क्या नेम है? SARS-CoV-2। इसमें वैक्सीन के नाम दिए हैं कि कई बार पूछ लेते हैं इनको किसने किसने और कहाँ कहाँ की ये वैक्सीन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कोविशील्ड को किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके हेड है पूनावाला। नेक्स्ट किसके साथ बनाया है इन्होंने? इसको बनाने वाली कौन सी थी और प्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और बनाने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम कोवैक्सीन। ये इंडियन है और इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने। किसके साथ कोलैबोरेट किया है? किसके साथ सहयोग करके किया है? ICMR, जो क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है स्पुतनिक 5, जिसने किसने डेवलप किया है? रशिया ने डेवलप किया है, और रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप स्पुतनिक 1। ये फर्स्ट वैक्सीन थी जो कोविड-19 के इलाज के लिए मार्केट में आई थी। नेक्स्ट कमिंग टू दिस न्यूज़। आरबीआई की मौद्रिक नीति। रेपो रेट 2 साल में 4% पर स्थिर। महंगाई दर 5.7 रहने की अनुमान। सो आप देखते हैं रेपो रेट क्या है, जिसपे आरबीआई है जो बैंक को पैसा देता है, वो उस रेट को क्या कहते हैं? रेपो रेट। और जो बैंकों के पास बाकी पैसा बच जाता है, जो यूटिलाइजेशन नहीं हो जाता है, वापिस आरबीआई को देते हैं, तो उसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, जैसे रेपो रेट हो गई 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5%। और इनको जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। और इसको क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति बोलते हैं। मौद्रिक नीति बोलते हैं क्या? मॉनेटरी पॉलिसी। इंग्लिश में भी आपको जानना ज़रूरी है। इंग्लिश में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में तो आपको आता ही है। तो जब भी आपको मौका मिले तो इनका आप इंग्लिश वाला नाम लिख करके याद रखने की कोशिश करना। उसके बाद इन्होंने महंगाई दर फिर से बता दिया है, 5.7 रहने की आशंका है। और जीडीपी का ग्रोथ रेट 7.2। अभी 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने 7.5 बोला था, और हमारे आरबीआई ने कितना बोल दिया है? अभी 7.2 बोल दिया है रहने के लिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीआई एक्ट
आरबीआई एक्ट शुरू में बना था 1935 में, और ये आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश हो गया था कब? 1935 में। उसके बाद नेशनलाइज्ड कब हुआ था? तो 1949 में नेशनलाइज्ड हो गया था। उससे पहले ये प्राइवेट शेयर होल्डर थे इसके। नेक्स्ट इसका अमेंडमेंट हुआ 2016 में। इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ? इसमें ये बताया गया कि जो आपकी महंगाई की दर को लेकर के एक रेंज स्थापित कर दी गई कि आपको इसके रेंज में ही रहना है, जिसको क्या बोल रहे हैं? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ताकि आपकी महंगाई का बढ़ने का एक फ्लेक्सिबल है, लचीला एक आपको टारगेट दे दिया है, 2 से 6% के बीच में आपको रहनी चाहिए। तो अभी कितनी? 5.7 चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड डे मील के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 तक मिड डे मील सहित सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल देने की मंजूरी दे दी है। ओके, इन फोर्टिफाइड चावल में क्या क्या मिलाया जाता है? चावल के साथ इनको क्या क्या इनके साथ मिला के दिया जाता है? ये विटामिन A, B1, B12, फोलिक एसिड और जिंक युक्त होते हैं। तो विटामिन A, B1, B12, फोलिक एसिड एंड जिंक। देख लेते हैं मिड डे मील्स के बारे में। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1995 में स्टार्ट हुआ था। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मींस इसमें सेंटर और स्टेट दोनों की हिस्सेदारी रहती है, और ये वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट ऐसी स्कीम है। उसके बाद ये कहाँ दी जाती है? कौन से बच्चों की? जो सरकारी स्कूल मदरसों में पढ़ते हैं, 1 to 8 क्लास के बच्चे हैं जिनकी एज है 6 to 14 ईयर्स है, 6 से 14 साल के बच्चों को दिया जाता है, खाना बना करके दिया जाता है उनको। और इसके स्टैंडर्ड क्या है? ये इसमें 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को 450 कैलोरी प्लस 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, और 5 से 8 क्लास के बच्चों को 700 कैलोरी प्लस 200 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुंबई में कब हमला किया था? 26/11 को हमला हुआ था। कब हमला हुआ था? 26/11 को हुआ था। किसने किया था? ये लश्कर ए तैयबा ने किया था। उसके संस्थापक कौन है? हाफिज सईद हैं, जो अभी कहाँ पे छुपे हुए हैं? पाकिस्तान में रह रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं आज ही के दिन क्या हुआ था। आज ही के दिन युद्ध स्टार्ट हुआ था, सेकंड जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध था 1965 में। उसमें क्या है, पाकिस्तानी सेना ने गुजरात के कच्छ में हमला बोल दिया था। इसमें पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी। फर्स्ट इंडियन पाक वॉर कब हुआ था? 1948-49। किसके लिए था? JNK के लिए था। JNK एसेशन हुआ था, इंडिया में मिल गया था, और उसी को बचाने के लिए ये वार हुआ था। उसके बाद तीसरा वाला कब हुआ था? जब 1947 में इंडियन पाकिस्तान वार हुआ था, जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया था। इसमें भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी थी। चौथा कब हुआ था? ये कारगिल वार 1999 में था। इसमें भी पाक को बहुत हानि झेलनी पड़ी थी। उसके बाद एक और वार हुआ हमारे चाइना के साथ, वो कब हुआ था? 1962 में हुआ था, जिसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ी थी और बहुत लॉस हुआ था।